अच्छा, लास्ट हम ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि जो संस्कार वाला फोल्डर है उसमें 5 तरह के संस्कार होते हैं, राइट। पहला कौन सा था? हमारा ओरिजिनल संस्कार, है ना। दूसरा कौन सा था? हमारा लास्ट बर्थ का संस्कार। तीसरा माँ के गर्भ वाला संस्कार। चौथा सराउंडिंग, जन्म लेने के बाद से आज तक चारों ओर से क्या सीखा। और पांचवा विल पावर। हम इसे सिंपली ऐसे समझ लेते हैं कि 5 तरह के संस्कार अवचेतन में हैं, यानी अवचेतन में प्योरिटी भी है, इम्प्योरिटी भी है। और सिंप्लीफाई करें तो कहे अवचेतन में राम की शक्तियां भी हैं, रावण की भी हैं। नाउ वी हैव चॉइस कि हमें क्या चूज करना है, हमें कौन सी शक्ति को कार्य में लगाना, ये हमारी चॉइस है। जैसे मान लो अवचेतन मन एक रेस्टोरेंट हो और हम उसमें जो ऑर्डर करेंगे वो आ रहा है, और ऑर्डर करने का एक नियम है कि हम उसे बैक टू बैक पावरफुल एफर्मेशंस दें, शक्तिशाली स्वमान दें, अपने मन को मान दें। जब हम अपने मन को मान देते हैं, स्वयं को मान देते हैं, तो हमारे अवचेतन से राम वाली शक्तियां कार्य करेंगी, जो भगवान की शक्तियां हैं वो कार्य करेंगी। लेकिन जब हम स्वयं को मान नहीं देते, दूसरों से सम्मान की उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमें रिस्पेक्ट दे, रिगार्ड दे, हमारी महिमा करें, यानी हम बाहर की तरफ अपनी नज़रें गड़ाए बैठे हैं कि भाई हमें बाहर से सब कुछ मिले, तो वहाँ से क्या होता है, हमारी रावण वाली शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं। और वहाँ पे हम क्या होने लगते हैं, अधीर। यानी कहते हैं ना, राम है धैर्यवान और रावण है अधीर। तो अधीरता वाला जो रावण का गुण है वो अंदर से जागेगा और वो काम करने लग जाता है। इसलिए अपने जो ओरिजिनल संस्कार है ना, उनको जगाइए। और उसका सबसे पहला स्टेप है सवेरे उठते ही अपने माइंड की उस तरह से प्रोग्रामिंग करना, अपने मन को ये याद दिलाना कि तुम कौन हो। जैसे गायन है, हनुमान को ये याद दिलाना, भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, से शक्ति याद आती है और वो सागर को लांघ जाता है। ठीक वैसे ही सेम हमें अपने मन को याद दिलाना है कि हे मेरे मन, तुम बहुत शक्तिशाली हो, बहुत प्योर हो, डिवाइन हो, तुम में भगवान की शक्तियाँ हैं, तुम्हारा कार्य सबको देना है, सबको आगे बढ़ाना है, राइट। जब इस तरीके से मन से बातें करते हैं तो आप देखेंगे पहले दिन, इवन जब हम ये पहले दिन स्टेप उठाएंगे, आप पहले दिन से ही देखेंगे कि हाँ कुछ तो अलग हो रहा है, पहले से बेहतर हो रहा है, पहले दिन ही। इसमें कोई ये नहीं हम कह सकते इतने दिन में काम करेगा, उतने दिन में। आप देखेंगे पहले दिन से ही काम करेगा। और जब पहले दिन से काम करेगा तो हम क्या करेंगे, भाई तो कार्य कर रहा है तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो सवेरे उठते ही अपने माइंड की बहुत सुंदर प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दें। ओरिजिनल संस्कार की बात करते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। ओरिजिनलिटी जो आत्मा की है उसमें 7 क्वालिटीज़ आती हैं, जिसमें सबसे पहले है नॉलेज। ये याद रखेंगे, अपने आप को कहेंगे कि आई द सोल इज़ नॉलेजफुल, मतलब मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। इन गुणों को ऐसे याद रखना कि जैसे ज्ञान स्वरूप हो गया कि मैं आत्मा ज्ञानवान हूँ या ज्ञान स्वरूप हूँ। दूसरा क्या ज्ञान है मुझे, कि मैं एक प्योर सोल हूँ, आई एम अ प्योर बीइंग। तो दूसरा पवित्रता। तीसरा कहते हैं जब पवित्रता होती है ना, वहाँ सुख शांति होती है। तो तीसरा और चौथा गुण हो गया सुख और शांति। कहते हैं जहाँ शांति है वहाँ प्रेम होता है। देखिए ना, आप प्रैक्टिकल देखिए, जहाँ शांति है वहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद होता है, जहाँ आनंद है वहाँ शक्ति है। तो ये 7 क्वालिटीज़ हैं आत्मा की। इन्हीं पर बेस्ड एफर्मेशन सवेरे रिपीट करिए। इन 7 गुणों में से कोई सा भी एक गुण उठाकर उस पर एफर्मेशंस बनाइए, उन्हें रिपीट करिए और विजुअलाइज करिए। जैसे मानिए हम उठाते हैं आई एम अ हैप्पी बीइंग, मैं बहुत सुखी हूँ। तो सवेरे उठकर उसे किस तरह से विजुअलाइज करेंगे, मन का काम था सोचना, वी विल थिंक अबाउट इट, देन आई एम अ हैप्पी बीइंग, मैं बहुत सुखी हूँ, राइट। फिर उससे बुद्धि विजुअलाइज करेगी, क्योंकि मन जब तक विजन नहीं देखेगा ना, तब तक वो महसूस नहीं करता है।
है ना। जैसे मानो आप टीवी देख रहे हैं तो देख रहे हैं ना कुछ, तब तो मन इमोशंस में आता है, भावुक हो जाता है ना। लेकिन रेडियो आप सुन रहे हो और सुन रहे हैं और आपकी बुद्धि आपके मन को वो चीज़ विजुअलाइज करके ना दिखाए तो आपका मन कुछ फील नहीं करता, है ना। तो रेडियो सुनते हुए भी हमारी बुद्धि विजुअलाइज कर करके मन को दिखाती रहती है। वैसे ही हमने इन एफर्मेशंस को विजुअलाइज करना है। जैसे मानो आई एम अ हैप्पी बीइंग, तो हैप्पी बीइंग कैसा होगा, यानी सुखी आत्मा कैसी होनी चाहिए, राइट। उसका कनेक्शन सुख के सागर परमात्मा से कितना प्यारा होना चाहिए, है ना। सो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे कि मैं एक आत्मा लाइट की बॉडी में हूँ। एक विजन बनाते हैं कि मैं प्रकाश की देह में हूँ। जहाँ तिलक देते हैं यहाँ पर बैठी हूँ, येलो जैसे गोल्डन येलो लाइट, और यहाँ से बहुत डिवाइन रेज निकल रही है। दिस इज मी। जैसे आकाश में सितारा चमकता है ना, बिल्कुल ऐसे देखें आप, बहुत सुंदर डिवाइन स्टार यहाँ। इट्स मी, आई एम अ हैप्पी बीइंग। मुझसे खुशी की किरणें, पीली किरणें निकल रही हैं और ये मेरा पूरा देह लाइट का है। मैं मंद मंद मुस्कुरा रही हूं। अपने पूरे दिन को विजुअलाइज करें। आप जहां जहां भी जाते हैं उन सभी स्थानों पर हर एक व्यक्ति को मुस्कुराता हुआ देखिए। परमात्म लाइट को अपने ऊपर बरसता हुआ देखिए। मैं बहुत सुखी हूं। आप ये कई बार कह जाइए सवेरे सवेरे, 7 बार 21 बार रिपीट करिए और इस तरह से विजन बनाइए। दिन भर देखना इसका प्रभाव क्या होता है। ठीक है।